जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है नगर पंचायत चुनावी महासंग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सेफनी से ब्रजेश जोशी जी हैं मेरे साथ मौजूद। चुनाव पे इनसे कुछ चर्चा करूँगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर और बाकी जो प्रत्याशी हैं उन्हें लेकर। तो मैं इनसे जानूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी यहाँ आ रहा है, इन्हें कोई समीकरण पता चले हों या ये कैसा प्रत्याशी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर्वप्रथम महफूज भाई, SKS वेब न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पुनः एक बार फिर आप अपने चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका दिया। मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपको। अगर बात की जाए जोशी जी, इस बार जो पार्टी है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगी। ज़्यादातर पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी टिकट देगी। पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय, नगर निगम, पार्षद सब जगहों के टिकट देगी। तो क्या समीकरण है सेफनी का? आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं सेफनी से नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बने? सर्वप्रथम भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं महफूज भाई बताऊँ आपको कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो जो भी फैसला देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, उन्हें मानेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल के जाए। क्योंकि आज का जो माहौल है बस्ती का वो हमारे 100% हमारे पक्ष में है और हमें जिस तरीके से लोग विरोधी दल के चुनाव लड़ रहे हैं उनके समीकरणों को देखते हुए हमारा समीकरण 100% हमारे पक्ष में जाता है और हम ही चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लहर है और लहर ही रहेगी। इस तरीके से हमारा ही चुनाव जो समीकरण बन रहे हैं हमारे पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन बड़ा विषय है और बड़ा गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। अगर हमारे बीच में ऐसा प्रत्याशी उतार दिया हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो सिर्फ अपना आप को नेता समझता हो, प्रत्याशी जो है कार्यकर्ता हो कुछ नहीं समझता हो या तानाशाही वाला प्रत्याशी उतार दे, तो मैं समझता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारा चेयरमैन सेफनी से सीट नहीं निकल पाएगा। अगर बात की जाए तो आपको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ इस बार जो चुनाव लड़ने की कोशिश में लगे पड़े हैं टिकट के लिए, जो अपने को दावेदार बनाया, वो तानाशाह वाला भी सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल है। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं कि पब्लिक उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी एक्सेप्ट उन प्रत्याशियों को, क्योंकि आज तक उन्होंने भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ाए हैं। जैसे कि परम आदरणीय हमारे पूर्व विधायक श्रीमान काशीराम दिवाकर जी पहले चुनाव लड़े थे, उनके विरोध में हमेशा निर्दलीय प्रत्याशी को लड़ाया था। ऐसे प्रत्याशी भी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं जबकि उन्हें टिकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी श्रीमती प्रेजेंट में जो हमारी विधायिका हैं श्रीमती राजवाला जी, पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी तो उस टाइम पे भी उन्हीं प्रत्याशियों ने जो टिकट मांग रहे हैं उन्होंने विपक्ष में चुनाव लड़ाया था भाजपा के। अगर भाजपा के विपक्ष में जब चुनाव लड़ा रहे हैं ऐसे व्यक्ति, तो भाजपा से प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए भाजपा को। तो अगर ऐसे बात की जाए तो ऐसे वो कौन से लोग हैं, क्या कहना है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ चलकर दूसरों को इलेक्शन लड़ाया, हाँ। लेकिन आज वो अपने आप को मजबूत भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत सेफनी से प्रत्याशी मानते हैं, बोले हम चुनाव जीता देंगे और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं वो? मैं आपको भली भांति बताऊंगा और पूर्ण विस्तार रूप से आपको समझाऊंगा कि ऐसे वो कौन व्यक्ति हैं। नंबर 1, जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ था हमारे सम्मानित बस्ती के क्षेत्र के सम्मानित हमारे परम आदरणीय चौधरी संजय सिंह जी, जो हमारे प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो वार्ड नंबर 27 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे पिछली बार। तो उन्हें भी हराने का उन्हीं प्रत्याशियों ने काम किया था जो आज अपनी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में मजबूत साबित कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे चौधरी संजय सिंह जी को हराया, उन्हीं की वजह से हार हुई, जो प्रत्याशी अपने आप को मजबूत दावेदार समझ रहे हैं। विधायक जी हमारे जीते क्योंकि हमारी भाजपा की लहर थी, लेकिन उन्होंने हर संभव कोशिश की कि निर्दलीय प्रत्याशी को जीत दिलाने की। हर चुनाव विपक्ष में लड़ाने का काम करते हैं ऐसे प्रत्याशी। तो मैं नाम अपने मुँह से क्या लूँ, मैं नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी बस्ती जानती है कि किस आदमी ने भाजपा के विपक्ष में आज तक चुनाव लड़ाए हैं। भाजपा, हमारी भाजपा, जो हमारा भाजपा परिवार है, हम भाजपा परिवार के साथ हैं, लेकिन वो कभी भाजपा परिवार के साथ नहीं रहे। अपने स्वार्थ में भाजपा को उन्होंने जब भी लड़ाया अपने स्वार्थ में लड़ाया। अपने स्वार्थ के साथ साथ जब भी कभी आज हमारी भाजपा की परिवार की लहर है तो वो अपने आप को मजबूत नेता साबित कर रहे हैं।
वो बता रहे हैं कि मैं मजबूत नेता हूँ, मैं मजबूत प्रत्याशी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाजपा में, सेफनी में जितने अदर प्रत्याशी आज निकल कर आए हैं वो अपना में बेहतर मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीनी स्तर के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं। पंडित विवेक वशिष्ठ आज से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, जब से उन्होंने अपना होश संभाला है जब से वो सेवा कर रहे हैं। फौजी सुशील कुमार जोशी जी देश की सेवा करके आए, देश की सेवा के बाद में तुरंत जब उन्होंने अपना एक रिटायरमेंट लेकर के आए, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लग गए। शोभित शर्मा जी जब से उन्होंने होश संभाला है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। आशीष गुप्ता जी जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जब से अनेकों उन्होंने चुनाव बढ़िया तरीके से भाजपा को लड़ाए हैं, जब से वो भाजपा की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं, मैं सबके नाम लेना मैं नहीं समझता, बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं। मैं खुद स्वयं मैं प्रत्याशी था, लेकिन मैं अब प्रत्याशी से नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा मजबूत आशीष गुप्ता जी हैं, शोभित शर्मा जी हैं, विवेक वशिष्ठ जी हैं, फौजी सुशील कुमार जोशी जी हैं। ये पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने मजबूत कार्यकर्ता हैं। अगर ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है भाजपा, तो मैं समझता हूँ भाजपा इन कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा। किसी कीमत पे भी हमारी सेफनी से भाजपा की सीट नहीं निकल पाएगी, अगर इन प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी को नहीं चुना तो। अगर बात की जाए, आप ये कहना इन प्रत्याशियों में से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत करी है, इनके अलावा जिसकी आप बात करना है, लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा है? समझ रहे होंगे, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता अपने मुंह से, लेकिन लोग समझ रहे होंगे। समझ गए, क्योंकि चुनाव लोगों ने देखे यहाँ पे। तो अगर ये बात की जाए, टिकट उसी शख्स को मिल जाता है, पार्टी उसी शख्स को टिकट दे देती है, तो आपके और जो आपने नाम गिनवाए इनके या फिर पार्टी के लोगों की क्या गतिविधि होंगी फिर? नहीं, गतिविधियाँ ये होंगी कि पार्टी जो भी आदेश देगी हमें उसे शर्माते होगा, हम उसे मानेंगे और पार्टी के हर आदेश का पालन करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी वोटर हैं, वोटर बिखर जाएंगे, वोटर किसी कीमत पे भी उस प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। जो भी शीशा दिखाया जा रहा है आला कमान को, जो भी शीशा दिखाया जा रहा है कि मैं नेता, मैं भाजपा का नेता, वोट मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शीशा दिखाने का काम करा जा रहा है। हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि कौन आदमी ईमानदारी में प्रत्याशी है और किस आदमी को टिकट मिलना चाहिए। आशीष गुप्ता जी हैं, बताइए क्या कमी है उनके पास में? वोट बैंक उनके साथ, घर से मजबूत वो, उनके दादा ने 14 साल बस्ती की सेवा करी है, उनके पिताजी बस्ती की सेवा करते हैं, मजबूत नाम है। आप बताइए, आप मेरे मित्र भी हैं, आप बस्ती के भी हैं, आप भली बात ही जानते हैं कि आशीष गुप्ता जी बेहतर इंसान हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, फौजी सुशील कुमार जोशी जी, आप बताइए क्या कमी है? देश की सेवा करने के बाद में आज वो भारतीय जनता पार्टी में रह करके पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों का अधिकार है। पंडित विवेक वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन में कोई बिजनेस नहीं करा, सिर्फ पार्टी की सेवा में ही अपना पूरा जीवन निकाल दिया। बात सही है। आज उनका अधिकार है, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। अगर ऐसे लोग, जरूरी नहीं है कि अगर बात की जाए पंडित विवेक वशिष्ठ की, तो सेफनी के सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनसे बोलना भी आता है और पार्टी की नीतियों को समझाना भी आता है और लोगों से मिलना भी आता है, लोगों को जोड़ना भी आता है। जी देखिए, पंडित विवेक वशिष्ठ जी की बात रही, पंडित विवेक वशिष्ठ जी उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जिस टाइम पे सेफनी में मुश्किल से 4 से 6 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उस टाइम पे हम मंडल मंत्री थे, पंडित विवेक वशिष्ठ जी मंडल महामंत्री थे, हमारे चौधरी संजय सिंह जी मंडल अध्यक्ष थे। चौधरी संजय सिंह जी से पूछिए, हमारे परम आदरणीय जिला अध्यक्ष उस टाइम पे हमारे मंत्री जी बलदेव सिंह औलख जी थे, उस टाइम पे जो है जिले के अध्यक्ष थे वो, उन्हें पता है कि हाँ सेफनी में ईमानदार कार्यकर्ता कौन है। उस टाइम से आज तक आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जो लोग प्रत्याशी हैं वो दलों को बदल चुके हैं, लेकिन और प्रत्याशी उस टाइम से लेकर आज तक लगातार भाजपा की सेवा कर रहे हैं और भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी टिकट दे। अगर बात की जाए जोशी जी, आपने जो मुझसे कहा था अभी, पार्टी अगर उस शख्स को टिकट देती है तो आप पार्टी का सम्मान जरूर करेंगे, तो आप पार्टी का ही सम्मान करेंगे, प्रत्याशी का भी सम्मान करेंगे, उसे इलेक्शन या चुनाव लड़ाएंगे आपकी पूरी टीम? देखिए ऐसा नहीं है, प्रत्याशी जो भी है हमारा अपना विचार रखने का काम है। पार्टी के सामने अपनी विचार रख रहे हैं हम पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, ना कर रहे विरोध पार्टी का विरोध। प्रत्याशी वो भाजपा का होगा, प्रत्याशी का कोई अपना वजूद नहीं होगा, वो भाजपा का वजूद होगा। लेकिन हम ये काम करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देती है, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन हमें पता है लोग जुड़ नहीं पाएंगे,
तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी सीट हारेगी। तो हम पहले से ही अपने आला कमान को एक संदेश दे रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट ना दे, हमारे ऊपर ज़बरदस्त न थोपे जो कि हम वोट को इकट्ठा ना कर सकें। जब वोट हमारा तिरमिर हो जाएगा तो ऐसे आदमी को टिकट देने से फ़ायदा क्या, हम पहले से ही नहीं संदेश दे सकते इस बात का। अगर ये भी तो हो सकता है उस प्रत्याशी ने जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ मुसलमान जिसे वोट मिलेंगे वो प्रत्याशी जीतेगा, ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप इतने नादान नहीं हैं, काफिर हैं। ऐसा कोई आईना दिखाया होगा बोले भाई भारतीय जनता पार्टी के वोट तो मेरे हैं ही, जो नॉन मुस्लिम वोट होगा बोले सबसे इन सब प्रत्याशियों में सबसे अधिक मेरे साथ मुस्लिम वोट है, ऐसा कोई मामला हुआ पार्टी को कोई ऐसा अध्यक्ष जी को कुछ ऐसा बताया गया होगा? बिल्कुल, देखिए जिस आदमी की कट्टरपंथी वाली छवि हो समाज में, जो आदमी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, ऐसे प्रत्याशी को मुस्लिम वोट कभी नहीं चढ़ेगा। आप बताइए चढ़ जाएगा क्या? जो सिर्फ बस्ती में रहकर हिंदू मुस्लिम की ही बात करता हो, कभी भी मुसलमान को साथ लेकर नहीं चलता हो, क्या ऐसे आदमी पर वोट चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा पे नहीं चढ़ेगा। तो मैं ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ कि जो अदर, जिसकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उनकी छवि हिंदू प्रत्याशी के रूप में हो सकती है। वो ये सोच सकते हैं कि मैं हिंदू प्रत्याशी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन हमें सबका वोट तहजीब में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। हमारी इस बस्ती का जो माहौल है गमना जुमना तहजीब का है, इसलिए हमें सबका वोट की आवश्यकता है। सबका वोट आशीष गुप्ता जी हैं, फौजी सुशील कुमार जोशी जी हैं, विवेक वशिष्ठ जी हैं, इन लोगों को वोट मिल सकता है। 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुस्लिम जो वोटर हैं वो इन तीनों प्रत्याशियों पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सबको साथ रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। कोई भी इनकी पूरे समाज में कहीं से भी अगर मैं अपनी जबान से कोई गलत बोल रहा हूँ तो मुझे तुरंत आकर के आदमी मुझे टोके या मुझसे डिबेट कर सकता है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी अगर कट्टरपंथी को वोट देगी तो यहाँ पर मात्र 30% हिंदू हैं, 70% मुस्लिम वोट है। तो आप अपनी सीट नहीं निकाल सकते। जब तक मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, जब तक कोई नहीं, चाहे हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के आदमी का जब वोट मिलेगा तभी यहाँ से चेयरमैन बन सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी शख्स हो। जी जी जी, मेरा कहना यही है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ अपनी वाणी से कि मैं आला कमान से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारा आज माहौल बहुत अच्छा है। आज अगर हमारा प्रत्याशी अच्छा चुना गया तो 100% हमारी सीट हमारे कब्जे में है, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अगर प्रत्याशी गलत उतार दिया तो सीट जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम फाइट में भी नहीं आ सकते। हाँ, अगर बात किया जिस हिसाब से प्रत्याशी लड़ रहा है इस बार, जैसे तुम्हारी सत्ता है केंद्र में और प्रदेश में भी, अगर जैसे आप कह रहे हैं अगर सही प्रत्याशी को, सही व्यक्ति को टिकट दे दिया तो इस बार चांस है। लेकिन बाकी मुझे लगता है अगर इस बार आप नहीं जीत पाए तो बाकी मुझे नहीं लगता कभी आप जीत पाए। अब इसमें नहीं जीत पाएंगे हम। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि हमारा यहाँ का जो माहौल है, हमारा यहाँ का माहौल भाईचारे के साथ रहने का है। अगर हम भाईचारे से चुनाव लड़ेंगे तब तो हमारी जीत हासिल हो सकती है। अगर हम एक दुश्मन की निगाह से हिंदू मुस्लिम दुश्मन को, हिंदू को मुस्लिम को आपस में दुश्मन समझेंगे, चुनाव नहीं जीत सकते। तो मेरा आला कमान से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को हमारे बीच में उतारें जिससे कि हम चुनाव जीतने में आसानी हो। हम सारे कार्यकर्ता एक पायदान पर आकर खड़े हो जाएं। अगर हमारे ऐसे प्रत्याशी को नहीं उतारा तो हमारा सपना साकार नहीं हो सकता। मजबूरी हमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारत माँ की भारतीय जनता पार्टी जो हमारी एक संतान है, हम भारतीय जनता पार्टी की भी संतान हैं। हम अपनी माँ से दूर नहीं हो सकते। पार्टी हमारी माँ है तो हम माँ से दूर नहीं हो सकते, लेकिन मजबूरी ये रहेगी कि जिन लोगों को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़े पाएंगे। अगर गलत छवि के व्यक्ति को टिकट दे दिया तो हम कैसे जोड़ पाएंगे अपने मुस्लिम भाइयों को कि हमें टिकट मिला है कि हमें सब चुनाव लड़ा दो। तो प्रत्याशी की छवि भी अच्छी होनी चाहिए और पार्टी की छवि तो है ही अच्छी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ब्रजेश भाई, अगर इस बार आप इलेक्शन नहीं जीत पाए तो आने वाला 5 साल वाला क्या टाइम हो, क्या वक्त हो, लोगों की क्या सोच हो, क्या हो। क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम वाला कोई सिस्टम नहीं, हमारी सेपनी में सबसे बढ़िया बात है ये। और अगर ये गलती इस बार पार्टी ने, मैं ये नहीं कह रहा आपकी भारतीय जनता पार्टी का ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का टिकट हो, अगर पार्टी गलत व्यक्ति को टिकट देती है इस बार तो वो पार्टियाँ सोच लें यहाँ से उनका प्रत्याशी कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा कहना भी यही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से बार बार मेरा यही अनुरोध है कि पार्टी चुने, पार्टी में जो भी प्रत्याशी चुने वो बेहतर चुने। चाहे आप एक बार पार्टी के आला कमान एक बार सेपनी में सर्वे करा लें। हाँ, कौन बेहतर कि कौन बेहतर रहेगा।
मेरी बात हो सकता है कि किसी से मेरी व्यक्तिगत नाराज़गी भी हो सकता है मैं अपनी नाराज़गी में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बात का सर्वे करा लें कि किस प्रत्याशी की कितनी छवि है और उस छवि में कितनी हिंदू मुस्लिम वाली छवि है उसकी। जो आदमी एक समुदाय का रहकर बन के रहेगा तो वो कभी भी चुनाव नहीं कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा निवेदन यही है, बार बार मैं दोबारा अपने मुंह से जो है नाम ले रहा हूँ, पंडित विवेक वशिष्ठ जी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, आप उन्हें टिकट दे दें तन मन धन से। मुझे पता है मुस्लिम लोग भी अपार समर्थन देंगे अपना। फौजी सुशील कुमार जोशी हैं, अपार समर्थन मिलेगा उनके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। वो देश की सेवा करने के बाद में आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। तन मन धन से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अदर हमारे व्यक्तिगत संबंध है वो भी आने के बाद में फौजी सुशील कुमार जोशी को लड़ाएंगे। आशीष गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता जी स्वच्छ छवि के हैं, साफ सुथरी छवि के हैं। उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने 14 साल समाज की सेवा करी है, उन्होंने अच्छे स्कूलों को जगह दी है, उन्होंने समाज की सेवा करी है। ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाए। शोभित शर्मा जी हैं, शोभित शर्मा जी बिल्कुल सब स्वच्छ छवि के हैं, वो भी युवा हैं, आजकल युवाओं का दौर है, उन्हें टिकट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया हिंदू मुस्लिम की जो भी बातें करता हो आदमी, जो एक समुदाय को तोड़ने का काम करता हो, ऐसे आदमी को अगर टिकट मिलेगा तो मुझे लगता है हमारी जीत निश्चित नहीं हो पाएगी। मेरे साथ मौजूद थे ब्रजेश जोशी जी। इन्होंने इनकी जो दिल की बात है, जो सेफनी की सच्चाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, जो हिंदू मुस्लिम लोगों की राजनीति है, उन्होंने सारी बात हमारे चैनल के माध्यम से अपने आला कमान को रखी और बताया सेफनी से कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाल सके, क्योंकि यहाँ पर वही शख्स जीत सकता है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बात ना हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो। इन्होंने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से अपने आला कमान को पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आपका दोस्त महफूज बारसी और आप देख रहे थे SKS वेब न्यूज़।